नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी ग्रुप डी का थर्ड फेज़ चालू होने वाला है और अभी तक 2 फेज़ों में से लगभग आधे से ज़्यादा ज़ोन की परीक्षा हो चुकी है और इससे एक रफ़ आइडिया आ जा रहा है कि इस बार क्वेश्चन का जो लेवल है, उसके अनुसार इस बार कट ऑफ किन-किन मापदंडों और किन-किन फैक्टर्स पर निर्भर करेगी, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर कट ऑफ इस बार कम क्यों जाएगी, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या वैलिड रीज़न है, क्या मतलब एग्जैक्ट रीज़न क्या है कि क्योंकि इस बार का मतलब बहुत सारे फैक्टर पर, बहुत सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर आप पहली बार चैनल में आए तो परिवार से जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए हम लोग चीज़ों को ऐसे ही नहीं, कोई भी चीज़ को ऐसे नहीं समझेंगे, बस उसके पीछे रीज़न समझेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के बोल दिया इतना जगह इतना जितना जगह, बस उसके लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। बस आखिर हम लोग चीज़ों को समझने का कोशिश करेंगे कि इस बार आखिर क्यों कट ऑफ चल रही है। तो चलिए कुछ मुख्य बिंदुओं पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट्स है, हम लोग सबसे पहले इस बार का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले ये चर्चा करेंगे कि इस बार जो है वो क्वेश्चन का लेवल कैसा है। तो इसको हमको नहीं लगता है कि इसको किसी चीज़ को बताने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल आप लोग 2018 के एग्ज़ाम से आप तुलना नहीं कर सकते, 2018 के एग्ज़ाम से आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि 2018 में जो लेवल था क्वेश्चन का और इस बार जो लेवल है उसमें यूँ कहें ज़मीन और आसमान का अंतर आ गया। जी हाँ, आप सही सुन रहे, ज़मीन और आसमान का अंतर आ गया। क्योंकि अगर हम आप मैथ सेक्शन को छोड़ दें, मैथ सेक्शन को भी आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि 2018 में जो मैथ की जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, उसका सबसे पहली बात तो कि उसका डाटा सिंपल था, और इस बार डाटा बहुत ही कैलकुलेटिव आ रहा है। उस समय का जो क्वेश्चन का जो लेवल था, कॉन्सेप्ट बेसिस था, वो बहुत ही ईजी था। और इस बार जो मैथ का जो क्वेश्चन का लेवल है वो क्या आप बोल सकते हैं कि बहुत ही, क्या बोल सकते हैं, कैलकुलेटिव टाइप का है, क्योंकि जो डाटा जो दिए जा रहे हैं वो बहुत ही डेसिमल में दिए जा रहे हैं। तो मैथ का ओवरऑल जो लेवल कह सकते हैं वो तो बहुत अच्छा है ही। इसके चलते क्या हुआ कि जो मैथ जो 18 से 20 मिनट में बनता था, वही मैथ बनाने में हमको यहाँ पे 25 से 30 मिनट लग रहा है। इस बार मैथ का हो गया, ये सबसे थोड़ा सा नॉर्मल लेवल है। उसके बाद हम लोग आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग का लेवल क्या है? रीजनिंग जो 2018 में रीजनिंग की हम बात करें तो जो 2018 में जो रीजनिंग में 2 से 3 पजल मैक्सिमम हर शिफ्ट में पूछे जा रहे थे, वही इस बार जो है 7 से 9 के बीच पजल पूछे जा रहे हैं, जिसके कारण टाइम क्या होता था कि टाइम जो लगता था 25 से 30 मिनट, वो 35 से 40 लग जा रहा है। और इसी कारण रीजनिंग को कैलकुलेटिव माना जा रहा है, यानी कि टाइम टेकिंग माना रहा है। जब हम चलिए हम लोग आप लोग बात करते हैं कि साइंस सेक्शंस पे। साइंस सेक्शन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। जो साइंस सेक्शन 2018 में मात्र 12 से 15 मिनट में बन जाता था, क्योंकि ऑनलाइनर आता था, 2 या 3 को न्यूमेरिकल आते थे, वही अब हर शिफ्ट में 6 से 7 न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। और जितने भी अदर थ्योरेटिकल भी दिए जा रहे हैं, तो पीसीएस का जिस तरह लेवल होता है कि ऑप्शन बाय स्टेटमेंट दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सही है, पहला दूसरा, तो क्वेश्चन को पढ़ने में ही लड़का 1 से 1.5 मिनट लगा दे रहा है। तो इसके कारण साइंस भी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और कंसेप्चुअल बेस है। इसी कारण उसका जो लेवल है, अगर पिछला बार 100% था तो इस बार 150% है लेवल साइंस का, इसमें कोई शक नहीं। अब बात करते हैं स्टैटिक जी को। स्टैटिक जी के इस बार जिस तरह पहले पूछी जाती थी, उस बार भी इसी तरह पूछी जा रही है, थोड़ा सा वेरी प्लस माइनस हो सकता है। तो ओवरऑल जब हम लोग बात करेंगे कि इस बार क्वेश्चन का जो लेवल है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, तो क्वेश्चन का लेवल आप बोल सकते हैं मॉडरेट टू टफ के बीच में रखा जाए, ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट, कुछ शिफ्टों को छोड़ के। और चलिए एक फैक्टर के बारे में हम लोग बात कर लिए। अब दूसरा फैक्टर हम लोग आते हैं अटेंडेंस। अटेंडेंस कम इस बार इसलिए है क्योंकि 2019 में एग्ज़ाम हुआ, सबका आधा आदमी का तो शादी हो गया, कमाने चल गया, वो अदर उधर बहुत सारा फैक्टर है, बहुत सारे लोग सिलेक्शन लेके चले गए, और जिसके कारण बहुत कम अटेंडेंस। एवरेज अटेम्प्ट किसी में 55 है तो किसी में 35 है। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 40% अटेंडेंस है। इससे हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पढ़ने वाले बच्चे तो पढ़ेंगे। अब आता है कि अब एवरेज अटेम्प्ट की, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। एवरेज अटेम्प्ट कितना हो रहा है इस बार, आप देखिए, बहुत बड़ा चीज़ है ये, सब चीज़ समझने वाला है। एवरेज अटेम्प्ट हम बोल रहे हैं, एवरेज नंबर नहीं ला रहे हैं।
आप देख सकते हैं कि इस बार जो एवरेज अटैम्प्ट है 68 से 71 है। ये नंबर नहीं आ रहा है, ये एवरेज अटैम्प्ट्स आ रहा है। आप समझ सकते हैं कि इतना अटैम्प्ट हो रहा है तो कटअप कितना कम जाएगा। चलिए दूसरा फैक्टर पर हम लोग बात करते हैं, एवरेज रॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट। मान लीजिए कि एवरेज अटैम्प्ट 68 से 71 हो रहा है, मान लीजिए क्या यही एग्जैक्ट है, आप किसी से भी पूछिए। अब उन लड़कों से दूर रहिए, क्योंकि कुछ लड़के ऐसे मिले कि भाई हमने तो 100 में 100 कर दिया। वो ऐसे लड़के होते हैं जो खुद का अटैम्प्ट 52 से 53 होता है और इतने फ्रस्ट्रेशन में होते रहते हैं। और जब भी कोई यूट्यूबर से जाके लाइव मतलब क्या बोलते हैं इसको, एनालिसिस के लिए जब क्वेश्चन पूछता है तो फ्रस्ट्रेशन में भाई हमने तो 100 में 100 कर डाला, और बाद में भाई लाइफ इसका झिंगा लाला। तो वही चीज़ है ना, इतना अटैम्प्ट हो रहा है। और अगर कोई भी लड़का है तो उसका एवरेज 8 से 9 क्वेश्चन, आप 8 से 10 क्वेश्चन मान सकते हैं। इतना गलत हो रहा है तो बहुत अच्छा स्टूडेंट है। बहुत किसी को हंसी आ रही होगी कि इतना क्वेश्चन कैसे गलत होगा, लेकिन जब अब आंसर की आएगी दुर्गा पूजा के बाद तो आप देखेंगे मिलाइए, अगर इतना गलत हो रहा है तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। अगर आप मान के चलिए हम मैक्सिमम 71 अटैम्प्ट हो रहा है, 10 क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, 61 के अप्रोक्स सही हो रहा है, आप देख सकते हैं ये कितना हुआ मैक्सिमम एवरेज स्टूडेंट का। और सिलेक्शन सबसे ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट ही लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एवरेज जो क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि अगर 60 क्वेश्चन सही हो रहा है, 70 अटैम्प्ट हुआ है और 10 क्वेश्चन तक स्कोर तो वही 56 56.5 के बीच रह जा रहा है। ये हम जनरल कैंडिडेट का बता रहे हैं, कैटेगरी वाले का तो और कम जाएगा इससे भी। तो उन्हें एवरेज देख सकते हैं कि इतना स्कोर ही हो रहा है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें सब फैक्चुअल डाटा पे निर्भर कर रहा है। ऐसा नहीं कि आने वाला शिफ्ट में, इस बार जो शिफ्ट वाइज दे दिया है तो उसमें भी ये इफेक्ट करेगा। तो सबसे बड़ा चीज़ ये है कि इतना अगर रॉ स्कोर जा रहा है तो फिजिकल कटअप के लिए आप मान लेते हैं कि इससे 3 नंबर या 4 नंबर कम ही जाएगा, यानी कि 55 नंबर, 54 से 55 वे मैक्सिमम हो गया। किसी किसी जोन में तो 48 से 50 में। अभी आप लोग को भले हंसी आ रही होगी, लेकिन जब ये रिजल्ट निकलेगा तो आप देख सकते हैं कि उस समय भी यही आ जाएगा। फिजिकल कटअप के लिए ऑन एन एवरेज आप देखें, जनरल कैंडिडेट के लिए हम बात करें तो 50 से 53 नंबर अगर आपका है तो आप फिजिकल के लिए एलिजिबल रहेगी। आप ये इसी ऐसा ही कंडीशन है जिस तरह 2018 में एएलपी टेक्नीशियन का मात्र 44-45 नंबर में फिजिकल के मतलब सेकंड मेंस में बैठने के लिए बस सेम वाली क्वेश्चन और सन लेवल वाली क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इसलिए हम जनरल कैंडिडेट का आप देख सकते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। अभी भले ही आपको मैक्सिमम आप 55 मान सकते हैं, उससे ज़्यादा तो हरगिज नहीं जाएगा। अब इसके अनुसार अगर 52 से 55 नंबर आप जनरल का मान सकते हैं। और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हो गया, एसटी हो गया, एससी हो गया, ये सब का आप और कम करते जाइए, एक एक नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर। हम जनरल का लेके चल रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा कट तो जनरल में ही जाती है ना, तो उससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगी। चलिए हम लोग दूसरा पॉइंट पे बात करते हैं, एवरेज रॉ स्कोर। एवरेज जो रॉ स्कोर इस बार जो आ रहा है लड़का लोग का, ऐसा नहीं कि आएगा, वो आ रहा है, एवरेज अटेम्प्ट कर रहा है, अगल बगल में से पूछने से पता चल रहा है। वो चीज़ वही चीज़ हकीकत होती है। बाकी जो यूट्यूब में अपना इमेज दिखाने के लिए डाल देता है वो अलग चीज़ है। एवरेज जो रॉ स्कोर आ रहा है इस बार 55 से 57 के बीच आ रहा है। वो एन एवरेज स्टूडेंट का है, कोई कोई अच्छे स्टूडेंट है वो 65 भी ला रहे हैं, वो 68 भी ला रहे हैं। ये बहुत अच्छे स्टूडेंट है, लेकिन हम एवरेज की बात इतना कर रहे हैं। इनका तो सिलेक्शन होगा ही, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। ये तो सिलेक्शन लेके ही जाएंगे। और ओवर ब्रिलियंट है, 90 अटैम्प्ट कर रहे हैं अगर कुछ कुछ स्टूडेंट, तो वो तो क्यों आएंगे, वो तो एनटीपीसी में नहीं जाएंगे। ऑन एन एवरेज रॉ स्कोर जो आ रहा है 55 से 57 के बीच आ रहा है इस बार। ये रियल डाटा है, किसी के बहकावे में ना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एनटीपीसी का रिजल्ट का क्या इफेक्ट्स पड़ेगा। एनटीपीसी का जैसे आप देख सकते हैं कि लेवल 6 का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। इसी तरह अभी लेवल 4 का आएगा, लेवल 3 का आएगा, लेवल 5 का आएगा, लेवल 2 का आएगा। तो इससे क्या होगा कि ये ग्रुप डी के एग्ज़ाम से पहले आ जाएंगे। तो इससे इफेक्ट ये पड़ेगा कि पीटी का जो लड़का कट ऑफ क्वालिफाई करेगा ग्रुप डी का, उसका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि मान लेते हैं कि पहला राउंड में अगर आपका नहीं भी हुआ तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं दूसरा राउंड में, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे लड़के जो हैं वो खुद बैठ रहे हैं। अगर अभी देखिए इस बार भी अगर ये रिजल्ट अगर जल्दी दे देता है 2-4-5 दिन में, इन लोग का हालांकि वो मुश्किल लग रहा है, तो इससे इफेक्ट ये होगा कि अच्छे अच्छे स्टूडेंट है ग्रुप डी के एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे। हालांकि जिनको बैठना था वो बैठ गए हैं, लेकिन यही है कि जब उनका सिलेक्शन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ग्रुप डी में नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है।
इससे अब आगे बात करते हैं। तो यही इन्हीं जो चीज़ों पे थी, इन्हीं सारी चीज़ों पे रिजल्ट आप देख सकते हैं। ऑन एन एवरेज हम फाइनल सिलेक्शन का बात कर सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन का आप देख सकते हैं कि जनरल जो कैंडिडेट है उसका 58 से 61 के बीच अगर आपका रॉ स्कोर है तो आप फाइनल सिलेक्शन के लिए निश्चित रहना। हम एवरेज स्टूडेंट का बात कर रहे हैं। अगर आप ओबीसी हैं, ओबीसी है तो आप मान क्या आप इसका एग्जैक्ट कट ऑफ यही है 57 से आपका 59 जाएगा। आपको भले हंसी आ रहा होगा लेकिन आप याद रखिएगा ये जो कट ऑफ जाएगा। और अगर इससे ज़्यादा हुआ तो आप समझ लिए कि घोटाला हुआ, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल देख के नहीं लग रहा है, क्योंकि लड़का खुद इतना अटैम्प्ट कर रहा है। आप एसटी कैंडिडेट के लिए आप देख सकते हैं, एसटी कैंडिडेट के लिए वही आ जाएगा 52 से 55 के बीच, और एससी के लिए जाएगा वही 53 से 56 के बीच जाएगा। और ईडब्ल्यूएस का तो इस बार का कटअप जो एससी का है उसी के अप्रोक्स रहेगा, क्योंकि उस समय तो बहुत ही कम फॉर्म भरे गए थे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप निश्चिंत रहे, आप बहुत अच्छा करके आए हैं, आप बिंदास रहें, और आप इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा इधर उधर की बातों में अपना दिमाग ना भटकाएं। रिजल्ट इतना ही जाएगा। अगर वीडियो में पहली बार आएँ तो परिवार से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।